नमस्ते दोस्तों। स्टोरी नेस्ट 1993 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास किताब की जिसका नाम है यू कैन, जिसे जॉर्ज मैथ्यू एडम्स ने लिखा है। ये किताब एक ऐसी मजबूत धारणा लेकर आती है जो हमारे दिमाग में बैठी मैं नहीं कर सकता वाली सोच को बदल देती है। ये किताब हमें बताती है कि हम वाकई में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस जरूरत है तो सही सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति की। इस वीडियो में हम इसी किताब की शक्तिशाली सीखों, उसके मुख्य विचारों और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये किताब हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक किताबों के बारे में और जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक तुम कर सकते हो, यू कैन, लेखक जॉर्ज मैथ्यू एडम्स। प्रस्तावना: इस पुस्तक को पकड़ने वाले हर व्यक्ति के भीतर एक असीमित क्षमता है। आप शायद इसलिए यहां हैं क्योंकि आप अपनी उस क्षमता को महसूस करते हैं, लेकिन शायद कुछ बाधाएं, कुछ डर या कुछ संदेह आपको रोके हुए हैं। यह पुस्तक उन सभी रुकावटों को दूर करने के लिए एक मार्गदर्शक है। यह आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके सपने सिर्फ सपने नहीं, बल्कि आपकी संभावित वास्तविकता है। ये यात्रा आपकी अपनी है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर है, कल्पना कीजिए एक बीज की, छोटा, साधारण सा दिखने वाला। उसे मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंधकार में, एकांत में, लेकिन उस बीज के भीतर एक संपूर्ण विशाल वृक्ष बनने की संभावना छिपी होती है। वह बीज बस इंतजार कर रहा होता है एक सही मौके का, थोड़ी सी धूप और पानी का, ताकि वह फूट सके और ऊपर हम में से हर एक के भीतर वह अदम्य शक्ति, वह असीम संभावना विद्यमान है। फिर भी अक्सर हम अपने आप को उस अंधेरी मिट्टी की तरह महसूस करते हैं, सीमित, दबे हुए, अकेले। हमारे विचार ही वह मिट्टी बन जाते हैं जो हमें घेरे रहती है। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे। ये सभी ऐसे नकारात्मक विचार हैं जो हमारी क्षमताओं पर मोटी परत जमा देते हैं। लेकिन सत्य यह है, तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा अपना मन है। जिस क्षण तुम यह मान लेते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसी क्षण तुमने अपनी जीत को हार में बदल दिया। और जिस क्षण तुम यह विश्वास करना शुरू कर देते हो कि तुम कर सकते हो, उसी क्षण से ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो जाती हैं। यह कोई रहस्यमय बात नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। जैसा तुम सोचोगे वैसा बन जाओगे। अपने अंदर के उस स्वर को पहचानो। एक क्षण के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन की आवाज सुनिए। क्या वह आपसे कह रही है कि आप अयोग्य हैं, कि आपके सपने बहुत बड़े हैं, कि आप पहले ही असफल हो चुके हैं, इसलिए अब कोशिश बेकार है? अब उस आवाज को चुनौती दीजिए। उससे पूछिए, क्यों नहीं कर सकता? किसने कहा? कौन सा नियम है जो मुझे यह करने से रोक रहा है? आप पाएंगे कि ज्यादातर उत्तर आपके अपने डर, समाज की अपेक्षाओं या अतीत की किसी टूटी हुई घटना से निकले हुए हैं। यह उत्तर सत्य नहीं है। यह सिर्फ भ्रम है जो इतने पुराने हो गए हैं कि सत्य लगने लगे हैं। पहला कदम, विश्वास की एक छोटी सी चिंगारी। इस पुस्तक को पढ़ना आपने शुरू किया है और यही दर्शाता है कि आपके भीतर अभी भी आशा की एक लौ जल रही है। आप बदलना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। बस इतना ही काफी है। आज इसी पल से अपने आप से एक वादा करें, मैं नहीं शब्द को अपनी शब्दावली से निकाल दूंगा। मैं शायद या काश की जगह हाँ मैं करूंगा कहना सीखूंगा। आपको तुरंत ही एवरेस्ट पर चढ़ना नहीं है। बस अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य चुनिए जिसे आपने हमेशा टाला है। चाहे वह सुबह 15 मिनट पहले उठना हो, एक नई भाषा सीखने का पहला पाठ शुरू करना हो, या बस किसी से माफी मांगना हो, उसे करके दिखाइए। जब आप उस एक छोटे से काम को पूरा कर लेंगे तो आपके भीतर एक नया विश्वास पैदा होगा। यही वह चिंगारी है जो एक दिन महान अग्नि बनेगी। याद रखें, महान ओक का वृक्ष भी एक छोटे से बीज से ही शुरू हुआ था। उसकी जड़ें मजबूत थीं, उसका इरादा दृढ़ था, और उसने खुद को प्रकाश की ओर बढ़ने दिया। आपका सफर अभी शुरू हुआ है, और हां, आप इसमें सफल होंगे, क्योंकि गहराई से जानिए, तुम कर सकते हो,
5 दीवारें और उन्हें गिराने का मार्ग। जैसे ही आप मैं कर सकता हूं का विश्वास लेकर आगे बढ़ेंगे, आपको कुछ अदृश्य दीवारों का सामना करना पड़ेगा। ये दीवारें हमारे अपने ही मन में निर्मित है। आइए हम उन 5 प्रमुख दीवारों और उन्हें गिराने के मार्ग पर विचार करें। पहली दीवार, डर का महल। डर हमें सुरक्षित रहने का संकेत देता है, लेकिन यह हमें हर नए अवसर से वंचित कर देता है। दीवार गिराने का मार्ग। डर को नाम दीजिए, सबसे बुरे परिणाम के बारे में सोचें और एक छोटा सा कदम उठाएं। साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। दूसरी दीवार, अतीत का बोझ। कितने लोग अपनी पुरानी गलतियों और असफलताओं को ढोते रहते हैं। दीवार गिराने का मार्ग, स्वयं को क्षमा करें। अतीत एक सबक है, सजा नहीं। अपनी कहानी को मैं असफल हूं से बदलकर मैंने सीखा है कर दें। तीसरी दीवार, दूसरों की राय का भय। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य कितनेरी सपनों की कब्रगाह बन चुका है। दीवार गिराने का मार्ग, अपनी परिभाषा स्वयं तय करें। समीक्षकों को पहचानें और अस्वीकृति को गले लगाएं। आप सबको खुश नहीं रख सकते। चौथी दीवार, नकारात्मक आत्मचर्चा। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस लायक नहीं हूं। ये वाक्य आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। दीवार गिराने का मार्ग, अपनी भाषा बदलो। नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक वाक्यों से बदले। रोज सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस दोहराए। पांचवी दीवार, आलस्य और तालमटोल। कल करूंगा। ये आदत आपके समय, ऊर्जा और अवसरों को चुरा लेती है। दीवार गिराने का मार्ग, अपने लक्ष्य का क्यों याद करें। पहला 5 मिनट का नियम अपनाएं। कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। इन दीवारों को एक साथ गिराने की कोशिश न करें। एक दीवार चुनिए और उस पर कार्य करना शुरू करें। हर गिराई गई ईंट आपको मजबूत बनाएगी। विजेता की मानसिकता गढ़ना। 2 व्यक्ति एक ही पहाड़ी को देखते हैं। एक इसे एक बाधा के रूप में देखता है, दूसरा एक साहसिक कार्य के रूप में। उनकी मानसिकता उनका अनुभव तय करती है। विजेता की मानसिकता कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कला है जिसे सीखा जा सकता है। विजेता कैसे सोचते हैं? 1. वे समस्याओं में अवसर देखते हैं। एक मूर्तिकार एक अनियमित पत्थर में एक सुंदर मूर्ति देखता है। वे हर चुनौती से एक सबक या एक नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। 2. वे जिम्मेदारी लेते हैं, दोष नहीं मरते। वे बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं पर ध्यान देते हैं। 3. वे दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे मैराथन धावक की तरह सोचते हैं, स्प्रिंटर की तरह नहीं। छोटी असफलताएं उन्हें रोक नहीं पाती। विजेता की मानसिकता कैसे विकसित करें? अपने वातावरण को बदलें। उन लोगों की संगति में रहें जो प्रेरित करते हैं और बड़े सोचते हैं। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। रोज की छोटी सफलताएं आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेंगी। भाषा को बदलें। मुझे करना है की जगह मैं चुनता हूं कहे। कोशिश की जगह करूंगा कहे। 4. कल्पना की शक्ति का उपयोग करें। अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें और महसूस करें। निष्कर्ष, विजेता बनने का पहला कदम यह विश्वास करना है कि आप एक विजेता हैं। आप उस व्यक्ति की तरह बन सकते हैं जो पहाड़ी को देखकर रोमांचित होता है, न कि डरता है। कल्पना से कार्य तक, वह पुल जो सपनों को हकीकत बनाता है। एक किसान के पास दुनिया का सबसे उपजाऊ बीज था। उसने उसके बारे में सपने देखे, लेकिन कभी बोया नहीं। क्या उसके सपने उसका पेट भर सके? कभी नहीं। कार्य ही भाषा है जिसमें सफलता बोलती है। आपके विचार और योजनाएं तब तक अधूरे हैं जब तक उन्हें कार्य रूप न दिया जाए। योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्य करना निर्णायक है। एक औसत योजना पर किया गया जोरदार कार्य एक बेहतरीन योजना से कहीं बेहतर है जो केवल कागज पर हो। प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। कार्य करने से प्रेरणा जन्म लेती है। पहला कदम उठाइए, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। इस पुल को कैसे बनाएं? 1. पहला कदम, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, कार्यों को इतने छोटे टुकड़ों में बांट दें कि वे डरावने न लगें। 2. 2 मिनट नियम अपनाइए। अगर कोई कार्य 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें। बड़े कार्यों के लिए बस उनका पहला 2 मिनट शुरू कर दें। 3. परिणाम से जुड़ाव मत रखिए, प्रयास से रखिए।
आपका कार्य पूरी मेहनत से प्रयास करना है, परिणाम की गारंटी देना नहीं। निष्कर्ष, आपके सपने आपकी निजी पूंजी है, लेकिन कार्य ही वह मुद्रा है जिससे आप उन्हें वास्तविक रूप देते हैं। आज का दिन उस एक पैराग्राफ को लिखने का दिन है। लचीलापन, वह कला जो तूफान में भी खड़े रहना सिखाती है। बांस का पेड़ लचीलेपन का जीवंत उदाहरण है। तूफान आने पर वह झुक जाता है, लेकिन टूटता नहीं। तूफान के जाने के बाद वह फिर से खड़ा हो जाता है। जीवन में भी तूफान आएंगे। लचीलापन ही वह कला है जो आपको झुकना सिखाती है ताकि आप टूटे नहीं। असफलता का भ्रम, असफलता एक अंत नहीं बल्कि एक दिशा निर्देश है। थॉमस एडिसन ने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। यही लचीलेपन की मानसिकता है। लचीलापन कैसे विकसित करें? 1. अपनी कहानी को फिर से लिखें। मैं असफल हूं की जगह मैंने सीखा है कहें। 2. छोटे छोटे जोखिम उठाएं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हर छोटी असफलता और उबरना आपको मजबूत करेगा। 3. ध्यान केंद्रित करने योग्य क्षेत्र ढूंढें। उन चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपकी मेहनत, आपका दृष्टिकोण और उन पर ध्यान दें। सहायता मांगने में संकोच न करें। मजबूत इमारतों को भी कंभों की जरूरत होती है। निष्कर्ष, लचीलापन यह स्वीकार करना है कि जीवन कठिन होगा, लेकिन आप में उसका सामना करने की शक्ति है। आप बांस की तरह झुकना सीख सकते हैं ताकि टूटने से बच सके। कृतज्ञता, वह चाबी जो हर ताले को खोल सकती है। एक शिष्य अपने दुखों से त्रस्त था। संत ने उसे रोज 5 चीजें लिखने को कहीं जिनके लिए वह आभारी है। 7 दिन बाद शिष्य का नजरिया बदल गया। उसने देखा कि उसके पास जो है वह उससे कहीं अधिक है जो नहीं है। कृतज्ञता क्यों? सिर्फ एक भावना नहीं, एक रणनीति। यह आपके मस्तिष्क को दोबारा वायर करती है। यह आपके मस्तिष्क को सकारात्मकता की तलाश करना सिखाती है। यह लचीलेपन को मजबूत करती है। संकट में भी छोटी छोटी अच्छी चीजों को ढूंढना आपको ताकत देता है। यह तनाव और चिंता को कम करती है। यह कमी की भावना को प्रचुरता की भावना में बदल देती है। कृतज्ञता की आदत कैसे डालें? 1. कृतज्ञता की डायरी। रोज सोने से पहले 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। 2. मानसिक आभार का क्षण। दिन में किसी भी समय एक पल रुककर किसी एक चीज के लिए आभार महसूस करें। 3. कृतज्ञता का पत्र। उस व्यक्ति को एक पत्र लिखें जिसने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। निष्कर्ष, कृतज्ञता आपकी दृष्टि को बदल देती है। जब आप क्या नहीं है के लिए शोक मनाना बंद कर देते हैं और क्या है का जश्न मनाना शुरू कर देते हैं, तो आपकी खुशी का स्रोत आपके भीतर ही मिल जाता है। समय और ऊर्जा, तुम्हारे सबसे कीमती संसाधनों का राजदंड 2 लकड़हारे थे। एक बिना रुके पेड़ काटता रहा, दूसरा समय समय पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता। 1 महीने बाद दूसरे ने ज्यादा पेड़ काटे। पहला केवल काम पर ध्यान दे रहा था, दूसरा अपने साधन और ऊर्जा पर। समय सीमित है, लेकिन ऊर्जा विस्तार योग्य है। सफलता का रहस्य ऊर्जा प्रबंधन में है। व्यस्त होना बनाम उत्पादक होना, छोटे छोटे कामों में घंटे बिताना व्यस्त होना है। अपनी ऊर्जा को 2-3 सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करना उत्पादक होना है। ऊर्जा के 4 स्तंभ। शारीरिक ऊर्जा, पर्याप्त नींद, पोषण, व्यायाम और पानी। 2. मानसिक ऊर्जा, एक समय में एक कार्य, ध्यान भंग करने वाली चीजों को दूर रखना। 3. भावनात्मक ऊर्जा, नकारात्मकता से सीमाएं बनाना, कृतज्ञता का अभ्यास। 4. आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े रहना। समय और ऊर्जा का कुशल प्रबंधन कैसे करें? 1. सबसे महत्वपूर्ण कार्य MIT की पहचान करें। रोज के 1 से 3 सबसे जरूरी कार्य तय करें। 2. 80-20 का सिद्धांत अपनाएं। 20% कार्यों पर ध्यान दें जो 80% परिणाम देते हैं। 3. ना कहना सीखें। जो आपके लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करें। 4. ऊर्जा लेने वाली गतिविधियों को सीमित करें, जैसे सोशल मीडिया, नकारात्मक बातचीत। 5. ऊर्जा देने वाली गतिविधियों को बढ़ावा दें, जैसे व्यायाम, प्रकृति, अच्छी किताबें। आप अपने समय और ऊर्जा के राजदंड को थामे हुए हैं। इन्हें बुद्धिमानी से खर्च करें। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज रखें। लक्ष्य निर्धारण,
वह मानचित्र जो गंतव्य तक ले जाता है। एक जहाज का कप्तान बिना मानचित्र और गंतव्य के समुद्र में भटकता रहता है। क्या वह कहीं पहुंच पाएगा? शायद नहीं। लक्ष्य वह मानचित्र है जो आपकी ऊर्जा को दिशा देता है। मैं अमीर बनना चाहता हूं, एक चाहत है, लक्ष्य नहीं। एक लक्ष्य स्पष्ट और मापने योग्य होता है। स्मार्ट लक्ष्यों का जादू। एस स्पेसिफिक, विशिष्ट, मैं अगले 12 महीनों में घर के डाउन पेमेंट के लिए 5 लाख रुपए बचाऊंगा। एम मेजरेबल, मापने योग्य, मैं अगले 6 महीनों में अपना वजन 5 किलो कम करूंगा। ए अचीवेबल, प्राप्ति योग्य, लक्ष्य आपकी क्षमता के दायरे में होना चाहिए। और रेलेवेंट, लक्ष्य आपके जीवन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। टी टाइम बाउंड, समयबद्ध 9 महीनों में। बड़े लक्ष्यों को तोड़ें। एक पर्वतारोही की तरह सोचें। एवरेस्ट की चोटी एक छलांग में नहीं पहुंची जाती। बेस कैंप बनाया जाता है, फिर कैंप 1, कैंप 2। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे साप्ताहिक और दैनिक कार्यों में तोड़ दे। निष्कर्ष, एक लक्ष्य के बिना जीवन एक भटकती हुई नाव की तरह है। एक स्पष्ट लक्ष्य आपके जीवन को एक शक्तिशाली जहाज बना देता है। आप ही अपने जीवन के कप्तान हैं। अनुशासन, वह इंजन जो सपनों को गति देता है। एक महान मूर्तिकार से पूछा गया, आप इतनी सुंदर मूर्तियां कैसे बनाते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं बस उस हिस्से को हटा देता हूं जो मूर्ति का हिस्सा नहीं है। रोज एक हथौड़े और छेनी की चोट से। आपका सपना वह मूर्ति है। अनुशासन वह हथौड़ा और छेनी है। अनुशासन बनाम प्रेरणा। असली खेल क्या है? सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं होते, वे अनुशासन के बल पर चलते हैं। प्रेरणा एक तूफान है, शक्तिशाली लेकिन अस्थायी। अनुशासन एक स्थिर नदी है, शांत लेकिन अड़िग। अनुशासन की मांसपेशियां, उन्हें कैसे मजबूत करें? 1, छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार बने रहे। रोज 25 मिनट पढ़ना 4 घंटे के असंभव वादे से बेहतर है। 2, करने की आदत डालें, महसूस करने की नहीं। करो भले ही मन न हो। मनोभाव मूड का गुलाम मत बनिए। 3, पर्यावरण को अपना सहयोगी बनाएं। अपने आसपास का वातावरण ऐसा बनाएं कि अनुशासन बनाए रखना आसान हो। 4, प्रगति को ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर हर सफल दिन को चिह्नित करें। उस श्रृंखला को टूटने न देना एक चुनौती बन जाएगा। जब टूटने का मन करे तो क्या करें? क्यों को याद करें, अपने मूल उद्देश्य को दोहराएं। अगले 5 मिनट पर ध्यान दें। बस अगले 5 मिनट का वादा कीजिए। खुद पर दया करें लेकिन बहाने ना बनाएं। अगर एक दिन चूक जाए तो अगले दिन फिर से शुरू कर दीजिए। अनुशासन स्वतंत्रता का परम रूप है। यह आपको उस व्यक्ति में बदलने का साधन है जो आप बनना चाहते हैं। आप वह मूर्तिकार हैं। रोज एक छोटी सी चोट करिए। एक दिन एक साधारण पत्थर से एक अद्भुत कृति निकल आएगी। संबंध, वह आधार जो आपको ऊपर उठाता है। कोई भी व्यक्ति अकेला महान नहीं बनता। हमारे जीवन में सार्थक संबंध वह मजबूत आधार हैं जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक होते हैं। सकारात्मक और सहायक लोगों की पहचान करें। अपने आसपास ऐसे लोगों का एक समूह बनाएं जो आपको प्रोत्साहित करे, आपकी आलोचना सही तरीके से करे और आपके सपनों में विश्वास करें। जहरीले और नकारात्मक रिश्तों से दूरी बनाएं। प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सुनना सीखें। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें, बस जवाब देने के लिए नहीं। स्पष्टता से बोले, दृढ़ता और सम्मान के साथ रखें। सहानुभूति रखिए और दूसरों के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। देने की भावना, सफलता का एक बड़ा हिस्सा दूसरों की मदद करने में निहित है। जब आप दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के ऊपर उठाते हैं तो ब्रह्मांड का नियम आपको भी ऊपर उठाता है। ज्ञान, समय या दया बांटे। मुख्य संदेश, आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा आपके आसपास के लोगों पर निर्भर करता है। अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि साथ में निहित है। डर को पार करना, वह अंतिम सीमा जिसे जीतना है। डर एक भ्रम है जो हमारे मन में रहता है। यह हमारी कल्पना की उपज है जो हमें वास्तविकता से कहीं आगे की भयावह तस्वीर दिखाती है। डर का विश्लेषण करें, अपने डर को कागज पर उतारें, उससे ये प्रश्न पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या यह वास्तविक है या काल्पनिक? क्या इसके होने की संभावना वाकई इतनी ज्यादा है? आप पाएंगे कि ज्यादातर डरों का आधार कमजोर है। आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का अभ्यास, लचीलेपन की तरह साहस भी एक मांसपेशी है। छोटे छोटे जोखिम उठाकर इसे मजबूत करें।
एक नए व्यक्ति से मिलें, एक नया कौशल सीखना शुरू करें। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, आप डर की सीमा को पीछे धकेल देते हैं। कार्रवाई, एक्शन ही अंतिम उपाय है। डर पर काबू पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका कार्य करना है। निष्क्रियता डर को बढ़ाती है। कार्य करने से आत्मविश्वास पैदा होता है और डर गायब होने लगता है। अगर डर लगे तो वैसे भी कर डालो। मुख्य संदेश: डर पर विजय पाना कोई विशेष कौशल नहीं, बल्कि एक साहसिक निर्णय है। एक बार जब आप डर का सामना करना सीख जाते हैं, तो आपके सामने कोई भी अवरोध नहीं रह जाता। आप स्वतंत्र हो जाते हैं। विरासत, वह छाप जो तुम दुनिया पर छोड़ोगे। जीवन केवल अपने जीने के बारे में नहीं है, यह दुनिया में एक सार्थक योगदान देने के बारे में है। आपकी सबसे बड़ी विरासत धन या प्रसिद्धि नहीं, बल्कि वह सकारात्मक प्रभाव होगा जो आप दूसरों के जीवन पर छोड़ते हैं। मैं क्यों एग्जिस्ट करता हूं? इस प्रश्न पर विचार करें। अपने जीवन के उद्देश्य, पर्पस को खोजें। आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? यह उद्देश्य आपके हर कार्य को अर्थ देगा। छोटे छोटे शुरुआत से शुरुआत करें। विरासत बनाने के लिए महान कार्य करने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा कार्य, एक दयालु वचन, एक सहायता का हाथ, यही विरासत की नींव है। किसी की मदद करें, किसी को प्रेरित करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं। दूसरों को प्रेरित करें। जब आप तुम कर सकते हो का दर्शन जीते हैं, जब आप डर को पार करते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और लचीले बने रहते हैं, तो आप स्वतः ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आपकी कहानी किसी और की यात्रा का मानचित्र बन सकती है। मुख्य संदेश: एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो आपके होने से बेहतर हो। यही सच्ची सफलता और सच्ची विरासत है। अब ये तुम्हारी बारी है। ये पुस्तक एक यात्रा है, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने से लेकर दुनिया में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने तक की। आपने बाधाओं को पार करना, विजेता की तरह सोचना, कार्य करना, लचीला बनना, आभारी रहना, अपने संसाधनों का प्रबंधन करना, लक्ष्य निर्धारित करना, अनुशासन बनाए रखना, मजबूत संबंध बनाना, डर पर काबू पाना और एक विरासत बनाने का रहस्य सीखा है। अब ज्ञान और उपकरण आपके पास हैं। सफलता का रहस्य सिद्धांतों को पढ़ने में नहीं, बल्कि लगातार और सचेत कार्य, कंसिस्टेंट एंड कॉन्शियस एक्शन में निहित है। आज से शुरुआत करें। कल का इंतजार मत करो। छोटे लेकिन लगातार कदम उठाएं। एक समय में एक अध्याय, एक दिन में एक लक्ष्य। खुद पर विश्वास बनाए रखें, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। याद रखें, बीज भी अंधकार में ही फूटता है। ये पुस्तक समाप्त होती है, लेकिन आपकी कहानी तो अभी शुरू हुई है। दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उठो, आगे बढ़ो और सिद्ध करो, क्योंकि तुम कर सकते हो।